नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, सत्ता परिवर्तन की भी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। अभी तक क्या बिहार को लेकर के अपडेट आ रही हैं, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए सौरभ, आज तारीख है 26 दिसंबर जी। और 2 दिन बचे हैं जब बिहार को लेकर बड़ा फैसला होना है। सबसे पहले जेडीयू के भीतर जी। आगे सत्ता परिवर्तन की जो आहट सुनाई पड़ रही है वह तो खरमास के बाद की कोई तारीख निर्धारित होगी, यदि बात बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ गई तो। लेकिन यदि आज हम 26 दिसंबर की बात करें, सुबह की बात करें, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि ललन सिंह को मनाने की कोशिशें फेल हो गई हैं। ललन सिंह नहीं माने हैं। नीतीश कुमार ने बहुत सारी कोशिशें की, उन्हें समझाया, साथ रहिए, पार्टी का नेतृत्व संभालते रहिए, लेकिन ललन सिंह तैयार नहीं हुए हैं। अब देखिए 29 दिसंबर की तारीख है, जिस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। लास्ट मिनट कोई डेवलपमेंट हो जाए, ललन सिंह का मन बदल जाए तो ये दूसरी बात हो सकती है, लेकिन ललन सिंह नहीं माने हैं। आपको भी पता है ललन सिंह कल शाम को पटना से दिल्ली आ गए थे जी। और दिल्ली के लिए रवानगी से पहले पटना में उनके समर्थकों ने, पटना में उनके करीबियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अभी आपको यह फैसला नहीं लेना चाहिए, जेडीयू का नेशनल प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ललन सिंह जो ठान लेते हैं उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। अक्खर हैं, जिद्दी हैं स्वभाव से। तो ललन सिंह 29 दिसंबर को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होगा, 29 दिसंबर को बैठक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे और जेडीयू के तमाम दिग्गज नेता होंगे। तो ललन सिंह छोड़ रहे हैं, तो ललन सिंह के बाद कौन? ललन सिंह के आगे की रणनीति क्या? ललन सिंह की नाराजगी की वजह क्या? ललन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ, या ललन सिंह किस बात से नाराज हो गए? इन बातों पर विवेचना होगी। तो देखिए ललन सिंह के बाद कौन, यह बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं और सबसे अधिक इसी बात की संभावना दिखती भी है कि नीतीश कुमार स्वयं फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। आपको पता है आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी देने के पहले भी नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। तो नीतीश कुमार स्वयं बन जाएं, 1 या 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाए। विजय कुमार चौधरी का नाम चल रहा है, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण का संतुलन बैठाना भी बिहार की राजनीति में बहुत ही आवश्यक होता है। ललन सिंह भी भूमिहार, विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और एक ऐसे राजनेता हैं जिनका झगड़ा किसी से नहीं है। वे सभी से बराबरी का संबंध रखते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक और चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार स्वयं शायद अध्यक्ष न बने। यदि नीतीश कुमार स्वयं अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर कौन हो सकता है? देखिए बिहार में अति पिछड़ी जाति की राजनीति का जोर है और इसी राजनीति के बूते नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल की थी। लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को बेदखल किया था और इसी अति पिछड़ी जाति में पिछले 2-3 वर्षों में बीजेपी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है। तो देखिए अपने जमाने में अति पिछड़ी जाति के सबसे बड़े चेहरे कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्हें कहा जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। संगठन का अनुभव बहुत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी संदेशा देना होता है, मैसेज देना होता है। तो एक बात बिहार में यह भी चल रही है, खबरें यह भी आ रही कि रामनाथ ठाकुर को सांकेतिक तौर पर ही सही अति पिछड़ी जमात को संदेश देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो रामनाथ ठाकुर, लेकिन उनके साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे कार्यकारी अध्यक्ष में, जैसा हमने कहा कि विजय कुमार चौधरी की चर्चा है और संगठन में अशोक चौधरी बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि वे मंत्री पर नहीं रहेंगे, वे मंत्री भी रहेंगे। अशोक चौधरी अपने सांगठनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और देखिए जब रामनाथ ठाकुर की चर्चा हो रही है, अभी आपको पता है कि जेडीयू ने एक फैसला किया था कि अगले महीने हम कर्पूरी जयंती का आयोजन करेंगे, बड़े स्तर पर करेंगे।
लेकिन अचानक से कर्पूरी जयंती का आयोजन जो है अभी रद्द किया गया है। बहाना ठंड का है। लेकिन देखिए, यह सभी जानते हैं, कल सुशील कुमार मोदी ने भी कहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, कि 14 जनवरी के बाद ठंड कम होने लगती है। तो जेडीयू को अपने भीतर कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा डर दिख रहा था कि कहीं लोग न जुटे। लेकिन आपको याद होगा कि 26 नवंबर को जब पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया था, अशोक चौधरी, सुनील कुमार जो ये मंत्री हैं उनके द्वारा, अशोक चौधरी ही मुख्य भूमिका में थे, तो पटना में बहुत बड़ी संख्या में, वैसे इस भीम संसद के बारे में भी सुशील कुमार मोदी का आरोप यह रहा है कि जो विकास मित्र हैं और टोला सेवक हैं उनकी जमात जुटा ली गई थी, लेकिन वह बड़ा प्रदर्शन था और शक्ति दिखाई गई थी। तो देखिए, कर्पूरी जयंती पर जो आयोजन था वह स्थगित किया गया। तो अब ललन सिंह तो नहीं रह रहे हैं। और आपको बिहार के अपडेट के बारे में यह बताएं कि ललन सिंह तो कल आए ही दिल्ली। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ललन सिंह का जो स्वभाव है और ललन सिंह की जो जिद है, वह बिहार में अभी कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। मतलब गठबंधन का परिवर्तन न हो, फिर पलटी मारने की कोई बात न हो। लेकिन बीजेपी के भीतर भी हलचल है, सौरभ जी, ठीक है ना जी। अब हलचल कैसे है, हमें खबर यह है कि कल सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। और सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय नेताओं के साथ हुई है। बिहार के जो ताजा हालात हैं उस पर विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है और प्रॉस एंड कॉन्स को भांपा गया है, मापा गया है। सम्राट चौधरी आज सुबह पटना भी वापस जाने वाले थे। तो बीजेपी, हमने कल भी कहा था कि बीजेपी के नेताओं के बीच यह संदेशा पहुंचा दिया गया है कि अभी आपको नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोलना है। मतलब आप यह कह सकते हैं, आप तेजस्वी यादव पर हमलावर बने रहिए। आप ये कह सकते हैं कि जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, लालू यादव के साथ गए हैं, बिहार में जंगल राज 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व, नीतीश कुमार की और जो कमियां हैं उन पर अभी हमला मत बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार को लेकर जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, अभी एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें कहा गया कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो बिहार में महागठबंधन मतलब इंडिया अलायंस को 21 से 23 सीटें मिलेगी। इसका आशय ये कि एनडीए को नुकसान होगा। अब सवाल ये पैदा होगा खरमास के बाद कि यदि सच में नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते ही जाते हैं तो फिर नया डिजाइन क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनकी स्थिति, क्योंकि बिहार में लोकसभा चुनाव की 40 सीटें ही हैं। और आपको पता है कि 2019 में सिर्फ 3 दल थे एनडीए में, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा। तब रामविलास पासवान भी जिंदा थे और सीटों का बंटवारा बहुत आसान तरीके से हो गया था। 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी ने आपस में बांट लिए थे और 6 सीटें लोजपा को मिला था। लेकिन इधर के दिनों में आप यह भी देख रहे हैं 2020 से ही कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार की कैसी तनातनी है। और यह नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पर आरोप करते रहे हैं कि 2020 में यह भाजपा का प्लान था, यह चिराग डिजाइन था, जिसके कारण उन्हें चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, कल हमने अजीत द्विवेदी शो में भी इस बात की चर्चा की थी कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव अत्यधिक बनाया जा रहा है और इस बात से नीतीश कुमार का दिल फटा हुआ है। फिर यह बात भी कही जा रही है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाए। आपको पता है कि पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने इस बात का बयान भी दिया था, जिसे तेजस्वी यादव ने खारिज करने की कोशिश की थी। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, वे कह रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं तो जेडीयू का आरजेडी में विलय ही कर लीजिए। तो ये विलय कैसे कर लेंगे नीतीश कुमार, अपनी पार्टी को अपने सामने कैसे खत्म कर लेंगे। और यदि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा तो सुप्रीमो तो लालू यादव होंगे और वैसे स्थिति में नीतीश कुमार का भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के बारे में एक और बात जो गहरी जानकारी रखने वाले लोग हैं, वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर के दिनों में अपने 2000 या 2002 और 2002 से 2005 के बीच उन्होंने जो बिहार भर में घूम घूम कर भाषण दिए हैं, उसका वे लगातार अध्ययन कर रहे हैं।
तो 2002 से 2005 के बीच के भाषण को यदि नीतीश कुमार इस इंडी अलायंस की सरकार में पढ़ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसके भी मायने हैं। अब सोचिए, उस समय नीतीश कुमार 2002 से 2005 में लालू यादव के खिलाफ हमलावर थे, बिहार में जंगल राज बता रहे थे, बिहार को कैसे लालू राबड़ी के शासन से मुक्ति दिलाई जाएगी, इस संकल्प को दोहरा रहे थे। तो उन बातों को पढ़ा जाना, और इधर के दिनों में भी आपने देखा होगा कि आरजेडी के नेताओं, आरजेडी के मंत्रियों की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि अरे 2005 के पहले कुछ था जी, क्या था आपको पता नहीं है क्या, हमने क्या किया। तो ये सारी बातें हैं बिहार के डेवलपमेंट पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी नजर है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ललन सिंह नहीं माने। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी हो जाता है। लास्ट मिनट में यदि कोई डेवलपमेंट हो जाए 29 दिसंबर की बैठक के पहले, तो वह बात अलग होगी। बहरहाल आज की तारीख में जब 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपको खबर हम बता रहे हैं, तो ललन सिंह ने अध्यक्ष पद पर रहने से इंकार कर दिया है और अब जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। सौरभ, चलिए, तो अब पूरे देश की निगाहें बिहार के ऊपर टिकी हुई है कि बिहार में क्या राजनीतिक हलचल होती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।